क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सब बढ़िया है। क्या माहौल है इस बार बांकीपुर का? बस प्रशांत किशोर निकल रहा है। अभी तो बोले हैं भैया को भी। प्रशांत किशोर निकल रहे हैं। हाँ आपको पता है ये सीट किनकी है? हाँ, प्रशांत किशोर की इस बार। नहीं नहीं, आपको पता है ये सीट किनकी थी? हाँ ये बोलिए। हाँ, किनकी थी? नितिन नवीन की थी नितिन नवीन की थी। जी। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ, तो अब हैं और अब वो खुद नहीं है। विधायक नहीं है। हाँ, और प्रत्याशी का फेस भी देखा जाता है। आप खुद बताइए कि समझदार कौन है, सम्राट चौधरी, ये आपका क्या बोलते हैं, प्रशांत किशोर या फिर नीरज कुमार सिन्हा है? आप बताइए ये चीज़। ये तो बांकीपुर की जनता बताएगी। तो बांकीपुर की जनता तो बता रही है कि प्रशांत किशोर यहाँ से निकल रहे हैं। रेखा गुप्ता भी है मैदान में। नहीं है। हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, आम चुनाव में वोट किसको किए थे? भाजपा को किए थे आम चुनाव में? हाँ, क्योंकि फेस वैसा प्रशांत किशोर भी नहीं उतारे हुए थे। इस बार प्रशांत किशोर का खुद फेस है, तो जाहिर सी बात है कि एक मौका इनको दिया जाए। मतलब नितिन नवीन को वोट किए थे। हाँ? नितिन नवीन आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। बिल्कुल। तो फिर आप लोग उनकी बात नहीं सुनिएगा? प्रत्याशी भी देखिएगा ना भैया, आप किसी को भी खड़ा कर दीजिएगा, कोई भी जीत जाएगा। बकौती थोड़ी हो रहा है यहाँ पर, बकौती नहीं ना है। प्रत्याशी देख करके वोट करेंगे एकदम। किसी को भी वोट थोड़ी कर देंगे। नीरज कुमार को हम लोग जान भी नहीं रहे थे। तो कुछ लोग कहते हैं मोदी के नाम पे वोट खड़ा होते हैं। मोदी के नाम पे वोट नहीं होता है, भाजपा के नाम पर वोट होता है। भाजपा के नाम पे हम खुद देते थे। हाँ, भाजपा को खुद हम वोट देते थे। पिछली बार तो हम दिए, हम आपको तो बोले ही, लेकिन इस बार प्रत्याशी का फेस महत्व रखता है। नीरज सिन्हा का कोई फेस नहीं है। वो तो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे हैं, जो अपना खुद से अपना परिचय नहीं दे पा रहे हैं। भी आएंगे, सम्राट चौधरी भी आएंगे, नितिन नवीन पवन सिंह भी आएंगे। 40 स्टार प्रचारक उतारे हुए हैं। हाँ। तो उससे कोई मायने नहीं रखता है। हाँ। जनता जान रहा है ना कि किसको हमको जिताना है, बस जिताएगा। आप भी रिजल्ट देखिएगा, 4 तारीख को आइएगा, आपको भी अबीर लगाएंगे जीत का। चलिए ठीक है, अबीर लगाइएगा। बहरहाल, क्या नाम है सर आपका? राहुल कुमार। आप किसको अबीर लगा रहे हैं इस बार? हम तो जनसुराज को लगा रहे हैं। जनसुराज को? प्रशांत किशोर? यस। रेखा गुप्ता है, बीजेपी से भी कैंडिडेट है यहाँ पे। कोई नहीं चलेगा। हाँ। ये पहला शुरुआत है और ये आगे चल के चेंज आने वाला है बिहार में। ठीक है, दोनों का सरकार आदमी देख लिया, एक का 20 साल, एक का 10 साल। ठीक है, चेंजिंग बहुत ज़रूरी है बिहार के विकास के लिए, समझे। और पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए। 7वां फेल और 9वां फेल से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, तो आम चुनाव में किसके साथ थे आप लोग? आम चुनाव में तो हम थे बीजेपी के तरफ, लेकिन इस बार नहीं रहेंगे। आम चुनाव में बीजेपी की तरफ थे। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब आप आम चुनाव में बीजेपी भी मैदान में इस बार बाई इलेक्शन में भी? केंद्र में देखिए। हाँ। बीजेपी के नेता का सारा का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, भारत का अर्थव्यवस्था कम रहा है। गडकरी जी के देखिए, बेटे का 17 करोड़ से कितना करोड़ का हो गया कंपनी। आप महाराज, आप ही लोग ना बीजेपी को वोट दिए थे? हाँ, तो वही अब प्रायश्चित करेंगे। बदल के प्रायश्चित करिएगा? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, उन्हीं के सीट से प्रायश्चित होगा। हाँ, मतलब जो गलती की आप प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं बाई इलेक्शन में। चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। एक सेकंड, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कोई बात नहीं, बातचीत कर लेंगे। क्या नाम है सर जी? अभिषेक कुमार। क्या हाल चाल है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। सब ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक तो ठाक। क्या माहौल है इस बार? रेखा गुप्ता है आरजेडी की तरफ नहीं, से? जनसुराज को प्रशांत किशोर। पूरा नामों नहीं सुने? अरे तब क्या करिएगा, अभी तो लहर उन्हीं का चल रहा है। नीरज सिन्हा भी तो है? नीरज सिन्हा है, लेकिन नहीं मजा आ रहा है। मजा नहीं आ रहा? नहीं, बोली में दम नहीं। नीरज सिन्हा नहीं मजा आ रहा है? बोलने का तरीका नहीं है। बोलने का तरीका क्या है? नीरज सिन्हा को कैसे बोला जाता है? जैसे प्रशांत किशोर बोले पाते हैं, वैसे नहीं बोल पाते हैं। मतलब बोली में बोल्ड होना चाहिए। प्रशांत किशोर लड़ने वाले आदमी व्यक्ति हैं, ऐसा ही थोड़ी व्यक्ति हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर आज पुराना है, बहुत पहले से ये राजनीति में आए हुए हैं, लेकिन आज हम लोग बच्चा लोग कम जाना है, लेकिन अब धीरे धीरे सब जान जाएगा जनसुराज को इस बार वोट देना चाहिए। इस बार चुनाव हुआ, खाता तक नहीं खुला, तो होगा काहे नहीं, सब होगा, धीरे धीरे होगा। चेहरा नहीं ना था भैया, चेहरा नहीं था। इस बार चेहरा है। तो और इस बार आपको बता दे रहे हैं, तो ये भी कह रहे हैं लोग, तो ये भी कह रहे हैं, भाजपा ये सरकार, सुनिए, हाँ बोलिए ना, सुनिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज अगर
बिहार में अपना पांव जमाना चाहती है, तो प्रशांत किशोर फिर आम चुनाव में क्यों नहीं चुनावी मैदान में उतरे? वो अपने प्रत्याशी को उतारे, उनको लगा नहीं कि हम अभी उसका ये हैं, वो अपना प्रत्याशी सोचे कि उनका बच्चा से भी जीत के आ जाएगा। इस बार वो खुद अपने बल बूते पे और पूरे दम के साथ उतरे हैं कि वो खुद जीतेंगे। मैं तो कह रहे हैं आम चुनाव में उतरते तो जमानत जब्त हो जाती, शायद जमानत बचाने के लिए नहीं उतरे। नहीं वैसा बात नहीं, इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं, इस बार है बांकीपुर में जन स्वराज का लहर है। बांकीपुर में? हाँ बांकीपुर में है, उसी का। विपक्ष में एक आवाज मजबूत होना चाहिए, जो प्रशांत किशोर का आवाज रहेगा। विपक्ष में भी कोई आवाज ऐसा मजबूत नहीं है, प्रशांत किशोर ही वो मजबूत आवाज रहेंगे और 242 सीट हिलेगा उनके बोलने पर। तो कह रहे बिहार में एनडीए को झोला भर भर के वोट मिलवे कि आम चुनाव में, तो बाई इलेक्शन तो ऐसी है, दाएं अगर हाथ का भाजपा खेल है। ये चुनाव हार भी जाती है तो सरकार नहीं गिर जाएगी, और आरजेडी जीत भी जाएगी तो सरकार नहीं बना पाएगी। हैं। प्रशांत किशोर बेस्ट हैं। हम लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को वोट दें, ठीक है, लेकिन खाली प्रशांत किशोर ईवीएम पे ध्यान दें ना, बाकी तो वोट तो जनता उन्हीं को देगी। ईवीएम पे ध्यान दे, ईवीएम अगर अच्छा रहा ना तो जन स्वराज इस बार। आम चुनाव में ईवीएम ठीक था? नहीं, उस बार भी तो गड़बड़ी हुआ ही है। आप लोग किसके साथ थे आम चुनाव में? हम लोग झूठ कहा के हम लोग बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन इस बार अब हम लोग को अच्छा, नहीं एक- लगता। एक- हाँ एक सेकंड। आप बीजेपी के साथ थे, फिर भी मानते हैं कि 25 के चुनाव में चुनाव ठीक ठाक नहीं हुआ है? नहीं, उस बार भी नहीं, उस बार भी चोर कटाई हुआ। चोर कटाई हुआ हाँ हुआ। बीजेपी को वोट देते हाँ फिर भी मान क्या गए। करिएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन उतरा है तो इस बार थोड़ा सा जन स्वराज को देना चाहिए। अच्छा, हाँ, फिर आगे चल के बदल जाएगा। आगे चल के काहे नहीं बदलेगा, खराब करेगा तो फिर उभी जाएगा जन स्वराज, अच्छा करेंगे तो फिर जन स्वराज अच्छा से आएंगे। बीजेपी कैसा काम कर रही है देश के अंदर? अभी के तो थोड़ा सा खराब चल ही रहा है, आप भी जान रहे हैं। जनता से भी बहुत सारा हम रील्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, तो अभी थोड़ा सा बीजेपी का हाल बुरा है। अब देखिए आगे क्या क्या हाल होता है, अच्छा रहेगा तो ठीक है। चलिए चलिए, और भी कुछ लोग हैं इधर, लोगों से बातचीत करेंगे। आप बात करेंगे? आप बात करेंगे? अच्छा, रुकिए तो डीजल क्या हाल चाल है? युवा क्या सोच रहा है? नीचे आइए ना थोड़ा। युवा क्या सोच रहा है इस बार? प्रशांत किशोर को इस बार। युवा सोच रहा है। यस सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रौनक कुमार हुआ। पढ़ाई करते हैं आप? यस सर। वोट देते हैं आप? नहीं सर, अभी एलिजिबल नहीं है। अभी एलिजिबल नहीं है, बिलो 18 है। हाँ सर। अच्छा, लेकिन चाहते हैं आप लोग कि प्रशांत किशोर आए? प्रशांत, यस सर। हाँ बाकी को क्यों नहीं चाहते हैं? सर, बीजेपी को मेरे पिताजी देते हैं पहले, लेकिन इस बार नहीं देंगे, इस बार प्रशांत किशोर को मिलेगा अच्छा, वोट। बीजेपी को वोट पिताजी देते हैं, लेकिन बेटा चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नहीं आए। तो पिताजी भी सर प्रशांत किशोर को ही देंगे। अच्छा, यस सर। तुमको कैसे पता यार? पिताजी पिताजी आए हैं, पिताजी बोले हैं हैं प्रशांत किशोर को देना है। क्या देख रहे हो ऐसे प्रशांत किशोर में वैसे? उनका बोलने का तरीका, हैं। वो बोले रोजगार देंगे ये वो, हम्म, प्लस उनका एक तरह से लहर उठा हुआ है। बीजेपी वाला कुछ काम वाम नहीं किया है, काम वाम वगैरह करना चाहिए बीजेपी को। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी ठीक लगते हैं। अच्छे लगते हैं? हाँ। हैं? क्या उनका अच्छा लगता है? उनका पीएम अच्छे हैं वो। तो कह रहे हैं देश के जंतर मंतर पर युवा विरोध कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, इस तरीके से बातचीत चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? पेपर तो लीक हुआ है सर, लेकिन बीजेपी को इस पर ध्यान देना चाहिए, पेपर लीक रोकवाना चाहिए। रोकवा देगा तो ठीक रहेगा, लेकिन तो युवा का तो देख ही रहे हैं, दूसरा जगह जा रहा है, बिहार से कमाने बाहर जा रहा है लोग। इसमें रुक होना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, रोजगार पे ध्यान दवाइए। क्या नाम है सर आपका? लवकुश। लवकुश जी, हाँ, किसको खुश करिएगा यहाँ? प्रशांत किशोर। हाँ, प्रशांत किशोर, बाकी दो नाम और है? वो दोनों ठीक हैं अपनी जगह हैं। अच्छा, वो तो लोग बोलते हैं, उनके पार्टी बोलते हैं किसी को खड़ा कर देंगे जीत जाएगा प्रत्याशी मेरा, बीजेपी वाले बोलते हैं। हाँ। तो वो तो अलग है, अपना अपना सोच है सबका। मगर हम लोग तो प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेंगे क्योंकि न्यू चेहरा है। हर किसी को हम लोग मौका दिए तो इनको भी एक और मौका दे के देखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखेंगे, पढ़े लिखे हैं। बाकी आजकल देखिए सवाल उठता है कि लड़की लोग सेफ नहीं है, महिला लोग सेफ नहीं है आज के डेट में। सवाल तो 2025 के चुनाव में भी उठ रहा था। हाँ, नहीं है, सेफ कहाँ है, कोई लड़की सेफ नहीं है। 25 के चुनाव में किसके साथ थे आप? हम तो आरजेडी के सपोर्ट में थे। अच्छा, 25 के चुनाव हाँ आरजेडी के सपोर्ट में हाँ थे। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर को। हाँ, क्योंकि नया चेहरा है तो नया मौका तो देंगे ही। हाँ, तो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी मौका दीजिए। बीजेपी को क्यों मौका देंगे? बीजेपी के आज तक हम सपोर्टे नहीं किए हैं। आज तक नहीं सपोर्ट? नहीं, आज तक नहीं सपोर्ट किए हैं। आरजेडी नहीं तो ये प्रशांत किशोर अबरी हम लोग देंगे इनको वोट। बीजेपी को आज तक सपोर्ट नहीं, हम सपोर्ट कर जिंदगी में अगर पहला वोट दिए हैं 25 में तो सिर्फ आरजेडी को। अभी मीसा भारती हमारे क्षेत्र से जीती हुई हैं। हाँ। हाँ,
सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? वो अच्छे हैं, लगते ही नहीं हमको, उनका कोई बात ही नहीं है। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, सीधा सा बात है। जुमलाबाजी से काम नहीं चलने वाला, यहाँ पर ही काम चाहिए। क्या काम है? कौन करता है जुमलाबाजी? बीजेपी वाला टोटल। अब किसका नाम लीजिएगा, सब जुमलाबाजी है टोटल। महिला अगर मान लीजिए कोई बच्ची अपनी माँ पिता के साथ परीक्षा देने आई, कहीं पर भी, पटना में आई चाहे कहीं गई, उसका बेटी रात में होटल में से गायब हो जाती है। ये कौन सा तरीका है? महिला सेफ नहीं है आज के डेट में। अब मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी अच्छे हमको लगते ही नहीं है, कभी अच्छे लगे ही नहीं। सीधा सा बात है, सिंपल सा बात है। तीसरी बार जनता ने मुख्य प्रधानमंत्री बना दिया। बनाते हैं, चोरी से भी जीत सकते हैं। लोग बोलते हैं ईवीएम हैक हो गया, ये हैक हो गया, तो बहुत कुछ है। वायलेट पेपर से आप चुनाव करके देख लीजिए ना कि कौन जीतता है। हाँ, वायलेट पेपर से कीजिए। क्यों डर लगता है? अमेरिका में भी तो वायलेट पेपर से होता है, सगरो वायलेट पेपर, तो यहाँ से भी करवा के देख लीजिए ना। एक सीट आ जाएगी बीजेपी को तो फिर बात कर दीजिएगा। मीसा भारती आपकी सांसद है? हाँ। ईवीएम से जीती हैं? हाँ। तो वहाँ तो वायलेट पेपर नहीं। तो आदमी क्या होता है, एक झूठ छुपाने के लिए एक दो का जगह जिताया जाता है कि हम पे शक न जाए। ये होता है। राजनीतिक बहुत गंदा चीज है। बेटे को तक नहीं छोड़ता है राजनीतिक में। बेटा को भी छत पर से ढकेल देगा अगर बनने में होगा दिक्कत तो। ऐसी है राजनीतिक। हाँ, इसलिए बांकीपुर में किसको देख रहे हैं? इनको, प्रशांत किशोर को। चलिए, तो हम बांकीपुर में थे, बांकीपुर की गली में आप बात करेंगे? अरे कोनो बात नहीं है बबलू, ढकेलिए नहीं। क्या हाल चाल है? बढ़िया है भैया। सब ठीक ठाक है? क्या सोच रहे हैं इस बार? बांकीपुर में उपचुनाव है, आप लोग को दूसरी बार वोटिंग करने का मौका मिला है। प्रशांत किशोर। आप आम चुनाव में किसको सपोर्ट किए थे? बीजेपी। बीजेपी को सपोर्ट किया। तो ऐसा क्या हुआ जो आप बीजेपी को सपोर्ट हम नहीं लोग करके? इसलिए कर रहे हैं ना कि हम लोग वोट जब किए थे तो नीतीश कुमार के लिए किए थे। बीजेपी तो देख रहे हैं कि जो इसके साथ चिपकता है उसको छोटा पार्टी को बर्बाद कर देता है। तो ये बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव थोड़ी है कि दूसरा के बदौलत चलता है। बिहार का जनता के ऊपर चलता है। बिल्कुल। बिहार का जनता जो चाहेगा ना वही होगा। इसलिए अभी पता चल जाएगा कि पता चलना भी चाहिए था, इसलिए कि उसको घमंड हो गया था। बोलता है क्या चीज़ कि कुत्ता को भी खड़ा करेंगे तो मेरा जीत जाए। अरे कुत्ता का बहन जो बिहार का पब्लिक कुत्ता का वोट करेगा? इतना होकर बिहार का पब्लिक है, इतना दिन गिर गया कि बहन जो कुत्ता को वोट करेगा? इतना दिन थोड़ी गिर गया भैया। तो इसलिए उसका औकात भी दिखना चाहिए कि क्या कर रहा है बिहार का जनता। कुत्ता को खड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा भाई? तो बिहार का जनता दिखाएगा कि कुत्ता का खड़ा करोगे क्या। वोटिंग में पता चल जाएगा। मतलब आप एक स्टेटमेंट से पार्टी बदल करके कहीं और सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ फिर मोदी जी का चेहरा, नितिन नवीन का चेहरा, सम्राट चौधरी का चेहरा, संजय सरावगी का चेहरा, कोई का चेहरा काम नहीं आएगा भैया। पब्लिक का चेहरा सिर्फ काम आएगा। अभी किसी का चेहरा काम नहीं किसी का चेहरा काम नहीं आएगा। अभी देखिए आज ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में पूरा नेता का गठ चल रहा बीजेपी का। भीड़ जाके देखिएगा कि वही पता चलेगा कि उसका अपना जो बाहर का आदमी होगा वो होगा और लगभग 20-25 को कुत्ता होगा। उसके सिवा कोई आदमी वहाँ नहीं है। जाके देख लीजिए। चलिए, तो हम बांकीपुर की गलियों में थे, बांकीपुर के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि बांकीपुर की जनता क्या सोचती है। और बांकीपुर में उपचुनाव है, उपचुनाव पे सबकी नज़र है। प्रशांत किशोर हैं, नीरज सिन्हा हैं, रेखा गुप्ता है, मैदान में हैं। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे, वो आने वाला समय बताएगा कि नतीजा किसके पाले में जाएगा।